दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड नंबर 1 पर। आज से इस सेशन में हम आप सभी के बीच क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी से संबंधित जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे वह किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, जैसे BPSC, SSC, NTPC, BSSC, बैंकिंग, रेलवे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बस इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छे से देख लीजिए। फिर आप कोई भी सवाल को एग्ज़ाम में फिर आपका कोई भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है, हम पूर्ण चंद्रमा को महीने में लगभग कितनी बार देख सकते हैं? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बार। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा और अमावस्या दोनों कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दिन में हम चंद्रमा तथा चमकीले तारों को क्यों नहीं देख सकते हैं? अधिक उजाला के कारण, सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, चंद्रमा के तेज प्रकाश के कारण, तारों के तेज प्रकाश के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए उल्कापिंड, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी खगोलीय पिंड, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खगोलीय पिंड। यानी कि सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा होती है उसे क्या कहा जाता है? तारा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तारामंडल, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन सी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नक्षत्र मंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्सा मेजर या बिग बेयर क्या है? ऑप्शन ए नक्षत्र मंडल, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी तारामंडल, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नक्षत्र मंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी अश्विनी, ऑप्शन सी कृत्तिका, ऑप्शन डी भरणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तऋषि। ऑप्शन ए सप्त ऋषि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे की स्थिति को किसकी सहायता से जान सकते हैं? ऑप्शन ए सप्तऋषि की सहायता से, ऑप्शन बी सूर्य की सहायता से, ऑप्शन सी ग्रह की सहायता से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तऋषि की सहायता से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रह। यानी कि जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? ग्रह। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? ऑप्शन ए 1/2 भाग, ऑप्शन बी 1/3 भाग, ऑप्शन सी 1/4 भाग, ऑप्शन डी 1/5 भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/4 भाग।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी बुध को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले यानी कि वलय नहीं पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बृहस्पति। शनि ग्रह के चारों ओर जो है कितने वलय पाए जाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। और यूरेनस के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? 9। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौराणिक रोमन कहानियों में शोल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चंद्रमा को, ऑप्शन बी सूर्य देवता को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी बुध को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य देवता को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का मुखिया होता है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? ऑप्शन ए 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी 17 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन डी 20 करोड़ किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 करोड़ किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ग्रह जिस पथ से सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी कि ग्रह जिस पथ से सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी पथ, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कक्षा। ग्रह जो है कक्षा से होते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी बुध को, ऑप्शन सी शनि को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौना ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी बुध को, ऑप्शन सी प्लूटो को, ऑप्शन डी सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटो को। तो बताइए 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो गया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? यानी कि दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पाँचवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के आकार को भू आभ क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए ध्रुवों के पास थोड़ी उभरी होने के कारण, ऑप्शन बी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण, ऑप्शन सी ध्रुवों के पास थोड़ी मोटी होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए 1/3 भाग पानी होने के कारण, ऑप्शन बी 2/3 भाग पानी होने के कारण, ऑप्शन सी 2/4 भाग पानी होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3 भाग पानी होने के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा हमसे दूर है लगभग, यानी चंद्रमा हमसे लगभग कितना दूरी पर है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 3,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,80,300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,85,500 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3,84,400 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रकाश की गति कितनी होती है लगभग, यानी प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए
3,02,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 8 मिनट। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी 8 मिनट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? क्या कहा जा रहा है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी वाहिदा प्रिज्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं? ऑप्शन ए इनसेट, ऑप्शन बी IRS, ऑप्शन डी इडोसेट, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता है? ऑप्शन ए 20 दिन 4 घंटा में, ऑप्शन बी 26 दिन 6 घंटा में, ऑप्शन सी 27 दिन 8 घंटा में, ऑप्शन डी 30 दिन 5 घंटा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 27 दिन 8 घंटा में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी उल्कापिंड, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उल्कापिंड। तो बताइएगा, हमने अभी तक 30 क्वेश्चन किए, इन 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ? सब लोग अपना अपना कमेंट में बताइएगा कि किनका कितना सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्कापिंड कहाँ आकर घर्षण के कारण जल जाते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्यमंडल में, ऑप्शन डी बहिर्मंडल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मध्यमंडल में। यानी उल्कापिंड जो है मध्यमंडल में आकर क्या होते हैं? घर्षण के कारण जल जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र के कक्षाओं के बीच, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। तो चलते हैं चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाखों आकाश गंगा मिलकर किसका निर्माण करती है? ऑप्शन ए सौरमंडल का, ऑप्शन बी वायुमंडल का, ऑप्शन सी ब्रह्मांड का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसका? ब्रह्मांड का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल किसका भाग है? ऑप्शन ए पृथ्वी का, ऑप्शन बी मिल्की वे आकाशगंगा का, ऑप्शन सी बृहस्पति का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिल्की वे आकाशगंगा का। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? यानी कि ध्रुव तारे से हम लोग को किस दिशा का ज्ञान होता है? ऑप्शन ए पूरब, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर। आप लोग अपना अपना जवाब, जिसको पहले से जवाब पता हो वो अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी और ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है? तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुध। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, जहाँ जीवन संभव है, यानी कि जहाँ जीव क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं? तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पृथ्वी। यानी कि हम जिस ग्रह में रहते हैं, हम लोग जिस ग्रह में रहते हैं पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी हरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीला। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नजर आती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग में जल है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 71%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 71%। यानी हमारे पृथ्वी पर जो है 71% भाग पर क्या है? जल है, और 29% भाग पर क्या है? 71% भाग पर जल है, और 29% भाग पर क्या है? 29% भाग क्या है? भूमि है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? वही जो हम अभी आप लोग को बताएं। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 39%, ऑप्शन डी 71%। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 29%। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रमा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 1 सेकेंड, ऑप्शन डी 1.25 सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1.25 सेकेंड। वहीं पर अगर सूर्य के बारे में पूछा जाए तो सूर्य का प्रकाश कितना मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चंद्रमा का धरातल कैसा है? यानी कि चंद्रमा का जो जमीन है वो कैसा है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उबड़ खाबड़, ऑप्शन सी मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उबड़ खाबड़। चंद्रमा का धरातल कैसा है? उबड़ खाबड़। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी दोनों, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों। यानी कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी माइमस, ऑप्शन डी डीमोस, ऑप्शन सी डीमोस, ऑप्शन डी फोबोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे हल्का ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे हल्का ग्रह, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शनि। शनि ग्रह को सबसे हल्का ग्रह कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा, यानी मंगल ग्रह के उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। मंगल ग्रह का कौन उपग्रह है? ऑप्शन ए डीमोस, ऑप्शन बी फोबोस, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों, यानी कि डीमोस और फोबोस जो है दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उल्का पिंड, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी नक्षत्र, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के उपरांत टूटकर गिरते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े उससे जो है टूटकर गिर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उल्का पिंड, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी नक्षत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के उपरांत जो टूटकर गिरते हैं और मध्य मंडल में जो घर्षण के कारण जल जाते हैं उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? उल्का पिंड। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सप्तऋषि तारों का सही युग्म क्या है? सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह है। क्या है? 7 तारों का समूह। 7 तारों के समूह को ही क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सप्तऋषि तारों का सही युग्म क्या है? हमको जो है इनमें से सही चुनना है कि कौन सा जो है सही है। ऑप्शन ए ऋतु, पुलह, उसके बाद पुलशत्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरी, मरीचि। ऑप्शन बी ऋतु, पुलह, भरणी, अत्रि, कृत्तिका, आद्रा, अंगिरा। ऑप्शन सी पुलह, पुलशत्य, भरणी, अंगिरा, मरीचि, पुष्य। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा किसका सूचक है? ऋतु एवं पुलह जो सप्तऋषि तारों का समूह में जो 2 तारे हैं ऋतु एवं पुलह, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा किसका सूचक है? ऑप्शन ए उत्तर दिशा का, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा का, ऑप्शन सी पूर्व दिशा का, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर दिशा का। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा किस पर दिखाई देता है? यानी कि जब हम विषुवत रेखा पर होते हैं, विषुवत रेखा पर जो है विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा जो है किस पर दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए है क्षितिज पर, ऑप्शन बी ऊपर, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी बीच में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्षितिज पर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि तारों के विशेष समूह की संख्या कितनी है? तारों के विशेष समूह की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी 12। तारों के विशेष समूहों की संख्या कितनी है? 12। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के विशेष समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब चांद हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उस परिक्रमा के दौरान जो है उसे तारों के समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नक्षत्र। यानी कि चांद जब हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसे के दौरान जो उसे तारों के समूह के सामने से गुजरना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? नक्षत्र। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को पार करने में कितना समय लेता है? यानी पृथ्वी जो है प्रत्येक नक्षत्र को पार करने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 13 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने नक्षत्र हैं? पृथ्वी जो है एक नक्षत्र को पार करने में कितना दिन लेता है? 14 दिन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने नक्षत्र हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 30। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन सी 27।
तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट सवाल होने वाला है। तो लास्ट सवाल इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शुक्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र का जो है, शुक्र ग्रह का दिन जो है सबसे लंबा होता है। इसका एक दिन जो है पृथ्वी के कितने दिन का बराबर होता है, 243 दिन का बराबर होता है। तो ये रहा हम लोग का क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का 60 सवाल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इन 60 सवालों में से आप लोगों के कितने सवाल सही हुए, आप लोग ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा। इन 60 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।